निश्चित हो गया कि ममता दीदी की सरकार की अराजकता से उनके साथी भी दुखी हैं। कलकत्ता में जो हो रहा है, बंगाल में जो हो रहा है, वो शर्मनाक है। परंतु ममता दीदी कहीं भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही। अब जब उनके सांसद, उनके साथी ही इस बात के विरोध में इस्तीफा दे रहे हैं तो उनको अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए। अराजकता, अत्याचार, बलात्कार, कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ना, ये बंगाल की परिपाटी बना दी है ममता दीदी ने। ममता दीदी समझो, सुनो और किसी ना किसी तरह से शर्म करो। चाइना को लेकर हर समय राहुल गांधी और कांग्रेस का जो मत रहा है वो इसी तरह रहा है कि वो चाइना परस्ती और पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान कमजोर हो, ये उनकी आदत है। और वैसे भी राहुल गांधी से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसी खबरें भी आती हैं कि वो रात के अंधेरे में चाइना के साथ मिलते हैं और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के ऐशो आराम में जो संस्थाएं लगी हैं, जो ट्रस्ट है, उसमें भी कहीं ना कहीं उन देशों का पैसा आता है। मुझे शर्म आती है और मुझे बहुत दुख होता है कि इस तरह के बयान देकर वो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। गांधी जी की और कांग्रेस की आदत है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करने की। वो भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज इस देश में सरकार में है और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हो तो आपको हिंदुस्तान के, अपने देश के मान और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। देश में आप राजनीति करो, कोई दिक्कत नहीं। और राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी की काबिलियत के कारण उन्हें वो मंच नहीं मिला। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में जाकर वो मंच साझा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अब विपक्ष के नेता के रूप में यदि वो इस तरह के बयान देंगे तो ये संपूर्ण हिंदुस्तान का मान और सम्मान के प्रति कुठाराघात है। पर वो अपनी राजनीति से बाहर नहीं आ रहे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। उनके संस्कार यही कहते हैं कि हर समय हिंदुस्तान को बदनाम करो। ये पाकिस्तान परस्ती की बात करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना, ये शर्मनाक है। चाइना